नमस्कार साथियों, आज पुनः एक और नया टॉपिक लेकर के व्याकरण का आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे व्याकरण का काल। काल का अर्थ समय होता है। देखेंगे इसको आगे। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे काल कहा जाता है। और काल के इस रूप से क्रिया की पूर्णता अपूर्णता के साथ ही संपन्न होने के समय का बोध होता है कि क्रिया कब संपन्न हो रही है, कौन से समय में क्रिया पूर्ण हो रही है, ये हमें काल से पता चलता है। इसके बाद में देखेंगे काल के भेद। तो काल के भेद की जब हम चर्चा करेंगे तो इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं या बांटते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब देखेंगे भूतकाल को। तो भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। वाक्य में जिस क्रिया के रूप से बीते हुए समय का होना पाया जाए, माने बीते हुए समय का होना पाया जाए, वह भूतकाल कहलाता है। यह क्रिया व्यापार की समाप्ति बताने वाला रूप होता है कि काम कब समाप्त हो रहा है। इसके बाद में देखेंगे जब क्रिया बीते हुए समय का बोध कराती है, हम स्पष्ट रूप से कहेंगे जब क्रिया बीते हुए समय का बोध कराती है उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल को हम 6 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से रहेंगे उसमें? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूतकाल को हम 6 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले अब पहले वाले काल को लेंगे, सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल को देखेंगे जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय का बोध करवाती है, सामान्य रूप से बीते हुए समय का बोध करवाएगी, सामान्य भूतकाल होगा। लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है, इस काल से यह पता नहीं चलता कि क्रिया अभी अभी हुई है या कुछ देर पहले हुई है, माने क्रिया कब हुई है, काम कब हुआ, ये हमें पता नहीं चलता है। कब हुआ ये पता नहीं चलता, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा घर गई। अब गई कब गई? 5 मिनट पहले, 1 घंटे पहले या 2 दिन पहले, ये पता नहीं चल पा रहा है। महेश ने पुस्तक पढ़ी, कब पढ़ी ये पता नहीं चल पा रहा है। 1 मिनट, काम पूरा हो गया। कब पढ़ी? 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 2 दिन पहले, साल भर पहले, कब पता नहीं। अशोक ने गाना गाया है, कब गाया ये पता नहीं चल रहा, समय का पता नहीं चले। इसके बाद दूसरा देखेंगे आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है। ये है इसकी परिभाषा या पहचान भी हम यही कह दें कि क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अब हम जो इसकी एक छोटी सी पहचान देख लेते हैं कि सामान्य भूतकाल की क्रिया रूप के साथ है या हैं के रूप में आसन्न भूतकाल का रूप बन करके आती है। आसन्न भूतकाल में आपको है या हैं दिखाई देंगे। जैसे राधा घर गई है, महेश ने पुस्तक पढ़ी है, अशोक ने गाना गाया है। तो इस प्रकार से हमें जो है ये है दिखाई देगा, तो स्पष्ट रूप से हम कह देंगे कि वह आसन्न भूतकाल होगा। अगला देखते हैं पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल के लिए देखेंगे जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बहुत पहले हुई हो, पूर्ण भूतकाल होगा, माने बहुत पहले ही जो है वो काम की समाप्ति हो गई हो। सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था, थी, थे लगे रहते हैं या ये आपको मिलते हैं। जैसे हम कहेंगे कि राधा घर गई थी, महेश ने पुस्तक पढ़ी थी, अशोक ने गाना गाया था, वे स्कूल गए थे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि अंत में अपने को थे, थी और था मिलेंगे। इसके बाद में देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल के लिए हम देखेंगे कि जब क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा, भूतकाल में अपूर्ण रहा,
और अपूर्ण भूतकाल होगा, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होगा। एक बार पुनः देखिए कि जब क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता हो कि उसका व्यापार बीते हुए समय में भूतकाल में अपूर्ण रहा, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होगा। इसकी अगर एक छोटी सी पहचान देखेंगे, सामान्यतः क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के शब्द आपको मिल जाएंगे। जैसे हम यहाँ देखेंगे, महेश पुस्तक पढ़ रहा था, वे स्कूल जा रहे थे, दिनेश गाना गा रहा था। तो इस प्रकार की पहचान हमें जब मिल जाए तो हम कह देंगे कि यह अपूर्ण भूतकाल हुआ। इसके बाद में अगला देखेंगे संदिग्ध भूतकाल। तो इसमें हम देखेंगे कि जब क्रिया के व्यापार में बीते हुए समय में संदेह उत्पन्न हो जाता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, जब क्रिया के व्यापार में बीते हुए समय में संदेह उत्पन्न हो जाता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। अब इसमें सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि क्रियाओं के साथ होगा, क्रियाओं के साथ जो है अपने को मिलेगा होगा, उसके बाद में होंगी, होंगे आदि शब्द अपने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा काल रहेगा, संदिग्ध भूतकाल। जैसे हम देखेंगे कि गीता खाना बना रही होगी, राधा जयपुर गई होगी, वे खाना बना रहे होंगे, वे खाना खा रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार के वाक्य हमें संदिग्ध भूतकाल के मिलेंगे। और अंतिम छठा जो है भूतकाल का जो उपभेद है वह रहेगा हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल, जब भूतकाल की क्रिया एक दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। एक बार पुनः सुने, जब भूतकाल की क्रिया एक जो है वह दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, माने दूसरी क्रिया पर वह टिकी रहती है, इस रूप में दो क्रियाओं का होना आवश्यक है, तभी तो वो एक दूसरे पर टिकी रहेंगी। और क्रिया के साथ ताह, ती, ते लगे रहते हैं, वहाँ हेतु मद भूतकाल होगा। अब उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, युद्ध होता तो गोलियां चलती, युद्ध होता तो गोलियां चलती। और उसके बाद देखें, गीता पढ़ती तो पाश हो जाती, तो हो जाती, पढ़ती, होता, चलती। इस प्रकार से हम देखेंगे कि क्रिया के ये यहाँ दो रूप आपको दिखाई देंगे, माने क्रिया दो दिखाई देंगे। इसके बाद में अगला जो काल है वो है वर्तमान काल। तो अब हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्तमान काल में सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्तमान होता क्या है। तो क्रिया का वह रूप जो वर्तमान माने इस समय जो चल रहा है उसका बोध कराए, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, तो हमें सबको ध्यान है ही। इसके बाद देखेंगे वर्तमान काल। तो वर्तमान काल को हम जो है निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। देखेंगे सामान्य वर्तमान काल, ये क्या है? तो इसमें हम कैसे इस वाक्य को पकड़ेंगे, जब क्रिया का व्यापार सामान्य रूप से वर्तमान समय का बोध कराता है, सामान्य रूप से जो है वर्तमान समय का बोध कराता है, पता चलता है, क्रिया के साथ वहाँ मिलेगा ता है, ती है, ते हैं आदि आते हों, वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होगा। जैसे महेश पुस्तक पढ़ता है, गीता गीत गाती है। तो इस प्रकार के वाक्य हमें सामान्य वर्तमान काल के मिलेंगे। इसके बाद देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल, जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने तथा क्रिया के चलते चलते या चलते रहने का बोध होता हो। एक बार इस चीज़ को पुनः सुनेंगे, जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध हो, काम लगातार चल रहा हो, ये पता चले, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि जो है शब्द आते हैं। एक बार फिर से इस चीज़ को देखेंगे कि इसमें अंत में इसमें क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आपको दिखाई देंगे। जैसे विनोद स्कूल जा रहा है,
जा रहा है, अशोक खेल रहा है, वह पढ़ रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल के होंगे। उसके बाद में अगला देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। जब क्रिया के वर्तमान काल में संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। इसमें क्रिया के साथ ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होंगे का भी प्रयोग आपको दिखाई देगा। जैसे जैसे हमने किया, राम पत्र लिखता होगा, ता होगा। राधा नाचती होगी तो ती होगी। पारुल लिखती होगी। तो हमने देखा कि इसमें ता के आगे होगा, होगी, होंगी भी लगे रहेंगे। इसके बाद में देखेंगे आज्ञार्थक वर्तमान काल। तो यहाँ देखेंगे जब क्रिया का वह रूप वर्तमान काल में कोई व्यक्ति आज्ञा देता है उसे आज्ञार्थ वर्तमान काल कहते हैं। एक बार पुनः इसको देखेंगे, जब क्रिया का वह रूप वर्तमान काल में कोई व्यक्ति आज्ञा देता हमें दिखाई देता है तो वह आज्ञार्थ वर्तमान काल कहा जाएगा। जैसे आप पढ़िए, कोई आज्ञा दे रहा, आप पढ़िए। मनोज तू नाच, मनोज तू नाच, तू खेल। तो वर्तमान समय में जो सीधा हमें आदेश दे रहा हो, आज्ञा दे रहा हो, तो वहाँ पर आज्ञार्थ होगा। कई मेरे विद्वान साथी कहें या अधिकांश व्याकरणों में इसके 3 भेद दिए गए हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बतौर कई बार भेद नहीं पूछता, वो सीधा ही वाक्य दे करके ये पूछता है इसमें किस तरह का वाक्य होगा, इसलिए इसके 3 की जगह हमने अलग भेद ये 4 रखे हैं। उसके बाद में देखेंगे वर्तमान काल, भविष्यत काल। इसके बाद देखेंगे भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, आने वाले समय में संपन्न होगा, उसे भविष्यत काल कहा जाता है। जैसा कि जानते हैं भूतकाल में काम पहले कब हुआ, वर्तमान काल में काम कब चल रहा है और भविष्य काल में कार्य कब पूर्ण होगा। तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो देखेंगे भविष्यत काल, तो भविष्यत काल में देखेंगे कि इसके जो है निम्न प्रकार से भेद किए जाते हैं। पहला रहेगा सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप, ध्यान रखेंगे सामान्य रूप में होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत काल कहा जाएगा। इसमें क्रिया के अंत में एगा, एंगी, एंगे आदि शब्द आपको लगे हुए मिलेंगे। एक बार पुनः सुन लें। सामान्य भविष्यत काल में क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे, बहुवचन में एंगे आदि लगे मिलेंगे। जैसे हम कहें कि दिनेश प्रतियोगिता में भाग लेगा, वह खाना खाएगा। तो इस प्रकार के वाक्य हमें सामान्य भविष्यत काल में के दिखाई देंगे। इसके बाद में देखेंगे संभाव्य भविष्यत काल। तो इसको देखेंगे क्योंकि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यत काल कहा जाएगा। एक बार पुनः इसको फिर से सुन लें। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यत काल कहेंगे। इसमें क्रिया के साथ जो थे वो ए, ओ, ऊ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक बार पुनः सुने। क्रिया के साथ ए, ऐ, ओ, ऊ जो है इन शब्दों का योग रहता है, ये उसके साथ जुड़े हुए आएंगे। अब आगे देखेंगे उदाहरण के तौर पर वे शायद आज आ जाएं। उसके बाद देखिए आज दिनेश आए, ए। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि संभाव्य भविष्यत काल में क्रिया के साथ ए, ऐ, ओ, ऊ जो था आपको इनका योग वहाँ दिखाई देगा। और अंतिम हम करेंगे भविष्यत काल का आज्ञार्थ भविष्यत काल। तो इसकी परिभाषा देखेंगे। जब हम कहते हैं किसी क्रिया का व्यापार के आगामी समय में पूर्ण होने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को आज्ञार्थ भविष्यत काल कहते हैं। आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को आज्ञार्थ भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ एगा लगा हुआ आपको मिलेगा, एगा। जैसे आप वहाँ जाइएगा,
जाइएगा, आप पढ़ते रहिएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये काल के तीनों भाग, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। मैं जानता हूँ साथियों कि समय जो था कम, वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए मुझे तीव्र गति से आप लोगों के सामने रखना पड़ा। मैं जानता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।